लेकिन बिना मायावती के अगर आप सोच रहे हैं कि महागठबंधन हम बना लें और बीजेपी को हरा दें, ये कतई संभव है नहीं। देश, बिहार और झारखंड ये चाहे तो नरेंद्र मोदी का रथ रुक सकता है, लेकिन उस रथ का सबसे बड़ा सारथी जब तक मायावती नहीं होगी, अगर ये किसी को भ्रम है कि नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, तो उनको ये झूठ। यहाँ राजद का वोट है ना, वो आप उसको लाठी से मारिए, डंडा से मारिए, कुछों से मारिए, उसको लालू यादव पानी दे या घर पे बुला के नहीं दे, वो वोट देगा लालटेने में। मायावती का वोट, मायावती जीते, मायावती हारे, मायावती का एक विधायक ना हो, लेकिन वोट पड़ेगा हाथी पर। अखिलेश यादव और मायावती के पास भाजपा से ज्यादा वोट है, ठीक है, लेकिन दिक्कत है कि मायावती और अखिलेश का वोट अलग अलग पड़ रहा है। एक साइकिल पे पड़ रहा है, एक हाथी पे पड़ रहा है, ठीक है। भाजपा का जो वोट है ना, वो बीजेपी पे पड़ रहा है, इसलिए बीजेपी मजबूत है। ये मायावती हो सके डर रही, इसलिए आज उनकी स्थिति एक विधायक तक पहुंच गई। तो आपको राजनीति करना है तो मौजूदा सरकार से तो लड़ना होगा। और दूसरा, लगातार नीतीश कुमार विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में 23 जून को पटना में कहा जा रहा है कि पूरा विपक्ष इकट्ठा होगा, एक प्लेटफॉर्म पे होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दो नामों की चर्चा काफ़ी तेज चल रही है। एक नाम है बहन मायावती, तो दूसरा नाम है असदुद्दीन वैसी। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पत्रकार सनी कुमार मौजूद हैं। और सनी कुमार जी, देखिए, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो नरेंद्र मोदी के लहर को दावा जा सकता है, उनको हराया जा सकता है, लेकिन क्या जिस प्रकार से मायावती को अभी तक इनविटेशन नहीं गया है, कहा जा रहा है कि वो नहीं आएंगी, तो क्या ये मतलब कि नीतीश कुमार मोदी से मुकाबला कर पाएंगे मायावती को अलग करके? देखिए, बिना मायावती के, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और 80 सीटें हैं वहाँ, और 80 में से 65 सीटें जो है ना अभी भाजपा के साथ है, और जो सरकार बनाने के लिए चाहिए वो 65 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो 80 सीट वाली जो जगह है, और वहाँ के जो सबसे बड़ी नेत्री रही हैं, अभी तो सबसे बड़ी नेत्री वही हैं। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया और चौधरी अजीत सिंह अब हैं नहीं, तो अभी तो मायावती ही हैं प्रेजेंट में, अखिलेश उसके बाद ही आएगा। लेकिन बिना मायावती के अगर आप सोच रहे हैं कि महागठबंधन हम बना लें और बीजेपी को हरा दें, ये कतई संभव है नहीं। काहे कि देखिए, हवा की बात नहीं होती है, बात होती है आंकड़े की। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना हवा में, लोग कहते हैं कि हवा में ये लोग बह गए, बात हवा में नहीं होती। जो यहाँ राजद का वोट है ना, वो आप उसको लाठी से मारिए, डंडा से मारिए, कुछों से मारिए, उसको लालू यादव पानी दे या घर पे बुला के नहीं दे, वो वोट देगा लालटेने में। मायावती का वोट, मायावती जीते, मायावती हारे, मायावती का एक विधायक ना हो, लेकिन वोट पड़ेगा हाथी पर। तो ये जो वोट होता है ना, यही वोट जब तक महागठबंधन के साथ नहीं आएगा, तब तक जो है आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तीनों प्रदेश में अगर आप जोड़ लीजिएगा तो तीनों प्रदेश में मिला करके भी जो है 80 सीटें नहीं हो रही हैं। तो कहा जा रहा है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाएगा। हाँ, तो यूपी बिहार, ये 3 प्रदेश अगर चाह लेना, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड ये चाह ले तो नरेंद्र मोदी का रथ रुक सकता है। लेकिन उस रथ का सबसे बड़ा सारथी जब तक मायावती नहीं होगी, अगर ये किसी को भ्रम है कि नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, तो उनको ये झूठ भ्रम है। बिना मायावती के कुछ नहीं होगा। मायावती का एक कैडर है। पिछले लोकसभा चुनाव में लोग कहेंगे कि कहाँ असर पड़ा, असर 15 सीटों पर पड़ा। लोकसभा क्षेत्र के 15 सीटों को माइनस किया इस गठबंधन ने। अगर उसमें कांग्रेस भी रहती, कांग्रेस को जोड़ दिया जाए तो रायबरेली भी शायद कांग्रेस जीता ही, 16-17 सीट आया तो और मजबूती के साथ होता। लेकिन अगर आप गठबंधन कर रहे हैं, महागठबंधन का जुटान कर रहे हैं और उसमें मायावती नहीं है, उसमें भी जैसे मान लीजिए 15 सीटें जीती, उसमें महागठबंधन का 15 सीट है, उसमें 5 ही आया सपा का, 10 तो मायावती को, 10 को मायावती को आया। 5 सीट वाले को इस समय इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। बात इंपॉर्टेंट की नहीं, बात है कि आप अगर इधर से अप्रोच हो रहा है ना, तो आपको उधर से भी तो अप्रोच करना होगा ना। अब मायावती जी एक विधायक के बाद भी आज तक चुप हैं, प्रधानमंत्री जी पर कुछ नहीं बोलती हैं, योगी आदित्यनाथ पर उतना जो है वो प्रखर रूप से आलोचना नहीं करती हैं। 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, तो इस प्रकार से चुप क्या मजबूरी हो सकती है? देखिए, अब बहुत सारे लोग, हम लोग की तो उतनी उम्र है नहीं, लेकिन जो राजनीतिक, आज ही एक आर्टिकल आया है पवन वर्मा का, जो जेडीयू के पूर्व सांसद रहे हैं, दैनिक भास्कर में, उसमें खबर छपी हुई है कि मायावती अपने जन्म 2007 में जब वो सीएम बनी, उसके बाद जो है जन्मदिन के अवसर पर खूब जो है वो राजकीय उत्सव मनाती थी। और कहा जाता है, ऐसा ये दंत कथाएं कंफर्म नहीं है, कि कुछ ना कुछ बीजेपी के पास है जिसके कारण जो है मायावती
चुप रहती हैं। और देखिए बीजेपी का अभी का जो राजनीति है, वो अगर आप उसको मानिएगा तो ठीक, ना तो आपको तो डरा के वो मनवा ही देगा। और जो और अगर जो नहीं डर रहा है वो सत्ता में है। अब लालू यादव के परिवार पर रोज छापा होता है, प्रतिदिन हमको लगता है सप्ताह में 3 बार छापा होता है, लेकिन लालू यादव नहीं टिके। आज उनका बेटा डिप्टी सीएम है। मायावती हो सके डर रही, इसलिए आज उनकी स्थिति एक विधायक तक पहुंच गई। तो आपको राजनीति करना है तो मौजूदा सरकार से तो लड़ना होगा। और दूसरा चीज, अभी जो राजनीति उसमें जेल भी जाना होगा। यानी कि मायावती महागठबंधन के साथ आना चाह रही होंगी, इसमें जो बैरियर बने वो भाजपा का डर हो सकता है। हो सकता है, क्या कारण है मायावती ही बताएंगी। अब मायावती के बिना तो संभव नहीं है। इसको एकदम जो है साफ आईने की तरह इसको समझना चाहिए। मायावती के पास जो कैडर वोट है ना, इस बार भी विधानसभा चुनाव में उनको 10% वोट मिला है। 22 करोड़ की आबादी का, अगर आबादी का मान लीजिए कि वोट वहाँ होगा 8 या 9 करोड़ होगा, मान के चलते हैं, चलिए 14 करोड़ के आसपास, उसका 50% वोटिंग पड़ता होगा। आखिर 1 करोड़ वोट की तो मान लीजिए मिनिमम 1 करोड़ वोट की तो मालकिन है ना। 1 करोड़ वोट तो बड़ी बात है ना। तो वो जो 1 करोड़ वोट है, वो तो ना एक विधायक बना पाया, एक विधायक बना, ना सांसद बना पा रहे हैं। तो अगर वो अखिलेश के साथ आकर के मिल जाए तो सरकार बन जाती। वही अगर वोट आज महागठबंधन का वोट जो है टिक-टक हो जाता तो बीजेपी को भी बैकफुट पे ले आ देती। तो बिना मायावती के कुछ नहीं होगा। अच्छा, जिस प्रकार जैसे मतलब कहा जाता है, जो चर्चाएं चलती है कि स्वर्ण समाज भाजपा के साथ है, आप बीच वाले को अगर हिस्सा हटाइए तो फिर दलित समाज जो मायावती कटता है वो सीधा भाजपा के साथ जाता है। अगर मायावती को नहीं लिया जाता तो इसका फायदा एक तरफा भाजपा को होगा। देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि आज भी अखिलेश यादव और मायावती के पास भाजपा से ज़्यादा वोट है, ठीक है। लेकिन दिक्कत है कि मायावती और अखिलेश का वोट अलग-अलग पड़ रहा है। एक साइकिल पे पड़ रहा है, एक हाथी पे पड़ रहा है, ठीक है। भाजपा का जो वोट है ना वो बीजेपी पे पड़ रहा है, इसलिए बीजेपी मजबूत है। ये किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि मोदी की लहर है, कुछ नहीं है। ये ऐसा एकदम भ्रम है। ये कैडर का बात है कि जो दोनों कैडर हैं ना वो अलग-अलग दिशा में चल रहे हैं। अब नीतीश लालू का कैडर एक साथ आ गया तो 180 तक सीट पहुँच गई। पहुँच गई कि नहीं पहुँच गई? और बीजेपी को यही डर है कि फिर लालू नीतीश एक साथ हो गए हैं तो कई कई अभी आप बिहार में देख लीजिए, अगर सीमांचल छोड़ दीजिए, सीमांचल में तो भाजपा नहीं आने वाली है, कोसी में नहीं आने वाली है, मिथिलांचल में आएगी, आपका शाहाबाद में भी खत्म में है, नालंदा नवादा, अगर नवादा छोड़ दे तो नालंदा तो नीतीश कुमार का गढ़ है। बिहार की चर्चा हुई तो कहीं ये रीजन तो नहीं है ना कि जिस प्रकार से जदयू जमा खान को तोड़ ली, इसका प्रभाव मान लीजिए नीतीश कुमार से कहीं नहीं चढ़ रही होगी। एक चीज समझिए, ये तोड़ने की राजनीति एकदम जो यहाँ पे अल्पमत में, जैसे कि यहाँ अगर आरजेडी का एक विधायक उत्तर प्रदेश में होता ना तो अखिलेश में चल ही जाता, ठीक है। ये इसमें कोई तोड़ने ओड़ने की बात नहीं है। जमा खान साहब को पता था कि हम सिंगल बीएसपी का विधायक रह के कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक तरह का इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वहाँ कई प्रदेशों में ऐसा हुआ है, मान लीजिए कहीं बीएसपी का ज़्यादा है, ठीक है, तो बीएसपी का अगर कोई प्रदेश में दूसरे पार्टी का एनसीपी का विधायक बन जाएगा तो एनसीपी का विधायक बीएसपी में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसको कोई स्कोप नहीं दिखेगा। और इसमें आ जाएगा तो इसको अपना सीट दिखेगा। अच्छा, नीतीश कुमार या यूँ कह लीजिए महागठबंधन का जो नेतृत्व करेंगे, उनको कहीं ये दिख रहा हो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दलित का एक अच्छा खासा चेहरा होंगे, तो मायावती का जो आप कह सकते हैं स्पेस होगा उसको भर लेंगे। देखिए अभी कांग्रेस का दलित का चेहरा इस बार आया है, इससे पहले यानी अध्यक्ष बनने के बाद आया। उससे पहले खड़गे साहब का ऐसा कोई बहुजन की राजनीति को लेकर के इतनी कोई दिलचस्पी रही भी नहीं है। हाँ, वो दलित समाज से वो दलित समाज से हैं, ठीक है, लेकिन वो राजनीति दलित समाज बहुजन वाली नहीं करते हैं। इसको बहुत जो है आसान भाषा में इसको समझिए। चलिए देखिए, तो ये सनी कुमार हैं, पत्रकार हैं, जो हमेशा चर्चा करते रहते हैं, खासकर जातीय समीकरण है जो इसको लेकर ये हमेशा एनालिसिस करते रहते हैं। और इनका साफ शब्दों में कहना है कि देखिए जो महागठबंधन 23 जून को इकट्ठा हो रहा है, इसमें बहन मायावती को नहीं लिया जा रहा है, तो ये कतई संभव नहीं है कि बिना मायावती को लिए दिल्ली का रास्ता साफ हो जाए, यानी कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सके। बाकी इस पर अपना राय दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर लिए, अब बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।